Hello students, I will teach you subject English grammar say and write। देखिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बता रही हूँ जिसमें है say and write। say and write में हमने आज गेम्स नेम लिया है। पहले हमने आपको बताया था say and write में डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, गेम्स, बर्ड्स नेम, व्हीकल्स नेम। आज हम आपको बता रहे हैं गेम्स नेम। गेम्स के नाम लिखने हैं, उसमें हमारा मिसिंग लेटर है, जो मिसिंग है उसमें हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या मिसिंग है वो बताना है। जैसे सी आर है, आई जो हमारा वो है मिसिंग लेटर, फिर उसके बाद सी मिसिंग लेटर, के ई टी कैट। तो इसी तरीके से हमें ये सारे लिखने हैं। जैसा आप सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है हॉकी। तो हॉकी में हमारा एच है, अभी हमारे पास थ्री मिसिंग लेटर है। तो एच के बाद हम क्या बनाएंगे, एच के बाद हम लिखेंगे पहले तो ओ मिसिंग लेटर में लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर के, उसके बाद हम लगाएंगे ई, HOCKEY हॉकी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है क्रिकेट, सेकंड नंबर पे हमने लिखा है हॉकी। अब 3 नंबर पे है हमारा गोल्स, क्या है गोल, GOLS गोल्स, क्रिकेट, हॉकी एंड गोल्स। अब फोर्थ नंबर पे क्या है टेनिस, क्या है टेनिस। तो टेनिस का TE है हमारे पास। अब हमको EN लिखना है, क्या लिखना है EN, TNNIS टेनिस। देखिए अब उसके बाद है वॉलीबॉल, क्या है वॉलीबॉल। तो VO है हमारे पास, LL जो है वो है हमारा मिसिंग लेटर, VOLLEY वॉली, BALL बॉल, वॉलीबॉल। अब 6 नंबर में हमारा क्या है, ये इसे कहते हैं फुटबॉल, क्या बोलते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल का हमारा जो F है उसके बाद OO आएगा, वो हमारा मिसिंग लेटर कहलाएगा, FOOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारे कितने 4 जो लेटर थे वो मिसिंग थे। जैसे F के बाद जो OO थे वो मिसिंग लेटर है, फिर T और B के बाद AL जो है वो है मिसिंग लेटर। उसके बाद 7 नंबर पे लिखना है बैडमिंटन, क्या है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में हमारा B के बाद जो E है वो है मिसिंग लेटर, फिर DMI ये भी हमारा मिसिंग लेटर है, फिर N और T है, उसके बाद हम लिखेंगे O बैडमिंटन। तो ये हो गया हमारा बैडमिंटन। तो हमने आज आपको बताया था गेम्स नेम, मेरा गेम्स नेम इंग्लिश ग्रामर का हमारा ये वीडियो है से एंड राइट गेम्स नेम। उसमें हमने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पे क्रिकेट, सेकंड नंबर पे हॉकी, थर्ड नंबर पे गोल्स, फोर्थ नंबर पे टेनिस, 5 नंबर पे वॉलीबॉल, 6 नंबर पे फुटबॉल एंड लास्ट में 7 नंबर पे लिखा है हमने बैडमिंटन। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे गेम्स के नेम। उसके पहले हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर व्हीकल्स नेम, बर्ड्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ये हमने मिसिंग लेटर में बताया है। चलिए अब हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। इसके आगे हमारा देखिए चैप्टर है 3 नंबर का से एंड राइट, जो मैंने अभी आपको बताया ये वो भी मिसिंग लेटर, पहले हमने आपको मिसिंग लेटर बताया था, ये देखिए मिसिंग लेटर। अब ये हमारा मिसिंग वर्ड्स लिखना है हमें। देखिए क्वेश्चन 1, राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम ऑफ इट्स यंग वन। अब हमें यंग वन बताना है, क्या बताना है, पहले हमने मिसिंग लेटर बताया है, अब हम से एंड राइट यानी चैप्टर 3 में हम यंग वन बताएंगे। चूज़ योर आंसर्स फ्रॉम द वर्ड्स लिस्टेड बिलो। देखिए ये हमारी जो लिस्ट में नाम है, अब हमें इसमें से चूज़ करना है
और जो एनिमल के यंग वन है उसके अंदर लिखना है। हमारे पास 2 कॉलम है, ये देखिए 1 और 2। और हमारे बॉक्स में है क्यूब, काइट, लैम्प, फॉल, कॉल्फ, क्यूब, किटन एंड पपी। तो इसमें से हमें चूज़ करना है और ये दोनों में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल यंग वन से। एनिमल यंग वन कहते हैं एनिमल्स के बच्चों को, यंग वन कहते हैं एनिमल के बच्चों को, एनिमल यंग वन। जैसे CAT कैट है, तो कैट का हमें यंग वन बताना है। कैट का आएगा किटन, क्या आएगा किटन, KITTEN, कैट का किटन। अब सेकंड नंबर पे है काऊ, तो काऊ का क्या आएगा, काऊ का आएगा कॉल्फ, क्या आएगा कॉल्फ। तो यहाँ हम लिखेंगे CALF, कॉल्फ। कैट, कैट का किटन, काऊ का कॉल्फ। अब 3 नंबर पे है लायन, तो लायन का क्या आएगा क्यूब, CUB, क्यूब। 4th नंबर पे हम बताएंगे गॉड का काइड, ये काइड, KID, काइड, गॉड काइड, लायन क्यूब, काऊ कॉल्फ, कैट किटन। तो ये हमारे क्या है यंग वन है, एनिमल यंग वन। अब है टाइगर, तो टाइगर का क्या आएगा, टाइगर का भी क्यूब आएगा, CUB, क्यूब। हॉर्स, हॉर्स का आएगा फॉल, क्या आएगा फॉल, FOAL, फॉल, हॉर्स फॉल। डॉग, डॉग का आएगा पपी, PUPPY, डॉग का पपी। अब लास्ट में है शिप, लास्ट में क्या है शिप, तो शिप का क्या आएगा लैम्ब, शिप का आएगा लैम्ब, LAMB, लैम्ब। शिप लैम्ब, डॉग पपी, हॉर्स फॉल, टाइगर क्यूब, कैट किटन, काऊ कॉल्फ, लायन क्यूब, गोट काइट, टाइगर क्यूब, हॉर्स फॉल, डॉग एंड पप्पी, शिप एंड लैम्ब। तो ये हो गया हमारा यंग वन, क्या हो गया है, इसे कहेंगे हम यंग वन। अब हमारा आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें बताना है राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम ऑफ इट्स शेल्टर। अब हमें शेल्टर बताना है। पहले हमने आपको एनिमल के यंग वन बताया है, अब हमें एनिमल के शेल्टर बताने हैं। शेल्टर कहते हैं रहने की जगह को, क्या बोलते हैं रहने की जगह को। जैसे डॉग है, काऊ है, लायन, माउस, रैबिट, हॉर्स, हैन एंड शिप। 1 2 3 4 यानी 8 जो नेम है ना, पहले हमने 8 नेम आपको बताया था, एनिमल यंग वन, एनिमल यंग वन। फिर अब हमको क्वेश्चन 2 में हम बताएंगे आपको एनिमल शेल्टर। एनिमल यंग वन कहते हैं उनके बच्चों को, एनिमल शेल्टर कहते हैं वो कहाँ रहते हैं, शेल्टर उनकी कहते हैं रहने की जगह को। तो चलिए अब हम शेल्टर के नाम देखते हैं। जैसे देखिए, और इसमें भी हमारे बॉक्स में आंसर्स दिया हुआ है, शेड, डेन, हॉल, पेन, ब्रो, कूप, कैनल, स्टेबल। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं। अब हमें इसमें से चूज़ करना है और इनके सामने इनके शेल्टर के नाम लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है हमारा डॉग। डॉग कहाँ रहते हैं, डॉग रहते हैं कैनल में, कहाँ कैनल, KENNEL, कैनल। अब उसके बाद हम बताएंगे काऊ। देखो कि डॉग तो कैनल में रहते हैं, काऊ का रहते हैं, काऊ रहते हैं साइड में, SHED, शेड। अब 3 नंबर पे है लायन।
तो लायन कहाँ रहते हैं बताइए? लायन रहते हैं डेन के अंदर, लायन डेन। अब है 4th नंबर पे माउस, तो माउस रहेंगे हॉल के अंदर, HOLE हॉल। माउस कहाँ रहेंगे? हॉल में। अब यहाँ देखिए एनिमल एंड शेल्टर, तो एनिमल एंड शेल्टर में देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट में है हमारा रैबिट, तो रैबिट कहाँ रहता है? ब्रो में, BURR ब्रो। हॉर्स, हॉर्स रहते हैं स्टेबल के अंदर, स्टेबल। हैन, हैन रहती है कूप में, COOP कूप। एंड लास्ट में है शिप, शिप कहाँ रहती है? पेन, ये रहा पेन के अंदर रहती है ना शिप, तो हम यहाँ लिखते हैं पेन, शिप एंड पेन। तो ये देखिए हमारा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा आंसर एनिमल यंग वन। क्वेश्चन 2 में है एनिमल शेल्टर। अब हम क्वेश्चन 3 पर आएंगे। क्वेश्चन 3 हमारा है राइट द नेम ऑफ द पैलेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन। अब हमें पैलेस बताना है। देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा राइट द नेम ऑफ द पैलेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन। देखिए हमारे पास ये है डिस्क्रिप्शन, ये है और पैलेस, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और आंसर में पैलेस में लिखना है। किसका क्या आंसर आएगा? जैसे बॉक्स में दिया है ज़ू, म्यूजियम, पैलेस, हॉस्पिटल एंड स्टूडियो। अब हमें इसको डिस्क्रिप्शन में देखना है और पैलेस में लिखना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे। ए पैलेस फॉर द एग्जीबिशन ऑफ लाइव एनिमल। तो जो लाइव एनिमल्स का एग्जीबिशन होता है वो कहाँ होता है? तब हम इसमें से आंसर ढूंढना है। जैसे एनिमल्स का एग्जीबिशन होता है ज़ू के अंदर, कहाँ होता है? ज़ू में, तो हम पैलेस के अंदर लिखेंगे ज़ू, ZOO ज़ू। चलिए अब क्वेश्चन 2 है हमारा ए रूम फॉर आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस एंड ईट्स। फिर से चलिए मैं खुद से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। ए रूम फॉर आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस एंड ईट्स। यानी फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट और पेंटर, म्यूजिशियन, ये सब कहाँ इसे शूट करते हैं? तो जो रूम लिखा है ना, रूम का नाम क्या होगा? तो हम लिखेंगे पैलेस में स्टूडियो। क्या लिखेंगे? स्टूडियो। देखियो जो रूम है वो है स्टूडियो। स्टूडियो में क्या करते हैं? आर्टिस्ट लोग भी काम करते हैं, फोटोग्राफर्स भी होते हैं, पेंटर एंड म्यूजिशियन और एंड ईट्स, यानी इसमें कई तरीके के लोग काम करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टूडियो। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्टूडियो। चलिए 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द रेसिडेंस ऑफ ए किंग एंड हिज फैमिली। द रेसिडेंस ऑफ अ किंग एंड हिज फैमिली। रेसिडेंस किंग अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? तो हमारा आंसर है पैलेस के अंदर। कहाँ? पैलेस। तो हम यहाँ लिखेंगे PALACE, पैलेस। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन 4 नंबर का। ए पैलेस फॉर एग्जिबिटिंग हिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। ए पैलेस फॉर एग्जिबिटिंग हिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा म्यूज़ियम। कोई भी चीज़ का एग्जीबिशन लगता है ना हिस्ट्रिकल, तो उसे हम आंसर में पैलेस में लिखेंगे म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो हमारे पास पुरानी एग्जीबिशन चीज़ें, पुरानी कोई भी चीज़ होती है वो सब हम देखने कहाँ जाते हैं? म्यूज़ियम में। तो हम यहाँ लिखेंगे
म्यूजियम। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का। ए पैलेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट इट्स गिवन टू पेशेंट। ए पैलेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट्स, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए पेशेंट कहाँ जाते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे पैलेस के अंदर हॉस्पिटल। क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल। यानी पेशेंट अगर बीमार होता है तो वो ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है। तो देखिए गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन 3 से एंड राइट। उसमें हमने क्वेश्चन 1 2 3 बताया है। क्वेश्चन 1 में हमने आपको बताया था एनिमल एंड उनके यंग वन। फिर क्वेश्चन 2 में बताया था एनिमल्स एंड उनके शेल्टर्स। फिर क्वेश्चन 3 में बताया है डिस्क्रिप्शन एंड पैलेस। तो ये हो गए हैं हमारे चैप्टर 3। अब हम देखेंगे चैप्टर 4। ये देखिए चैप्टर 4 में हमारा दिया है द नाउन। क्या है? द नाउन। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन कहलाता है एक अकेला। द नेमिंग वर्ड ऑफ द नेम दैट वी यूज फॉर एनी पर्सन, पैलेस or thing is called a noun. Read the following sentence. David is the boy. Mumbai is a city. 1 नंबर पे है प्रॉपर नाउन, यानी एक अकेला। In the first sentence, David refers to one particular person, boy. In the second sentence, Mumbai refers to one particular palace and city. The noun for one particular person, place or thing is called a proper noun. Therefore, David and Mumbai are proper noun. The first letter of a proper noun is always written in a capital letter. देखिए अब यहाँ बता रहा है प्रॉपर नाउन के अंदर, जैसे है डेविड इज़ अ बॉय, यानी डेविड एक लड़का है, और मुंबई क्या है? एक सिटी है। तो डेविड भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, मुंबई जो सिटी है वो भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगी। प्रॉपर नाउन में जैसे मुंबई की जगह कोई भी सिटी का नाम आ जाएगा तो वो प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर होगी मुंबई, क्योंकि यहाँ पर मुंबई का नाम लिया गया है। और डेविड बॉय है, बॉय तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो डेविड नाम का बॉय है उसका यहाँ पर हमारे चैप्टर में इसका आया गया है, उसमें हम बता रहे हैं डेविड। तो डेविड क्या है? एक लड़का, और मुंबई क्या है? एक सिटी है। तो ये दोनों ही नाम हमारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेंटेंस में आया है डेविड का नाम जो पार्टिकुलर पर्सन है, और सेकंड नंबर पे आया है मुंबई, वो भी पार्टिकुलर नाम है, वो क्या है? सिटी है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। और जो डेविड लड़का है वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो डेविड का भी देखिए जो डी है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, और जो मुंबई है वो भी जो उसका फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ। यानी जो भी हमारे इसमें लिखा जाता है प्रॉपर वर्ड्स में लिखा जाता है, जो पहला वर्ड होता है ना उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखिए जैसे डेविड का डी भी है और मुंबई का एम, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है और इसे कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अब सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में आ रहा है इन द फर्स्ट सेंटेंस अबाउ बॉय इज ऑल्सो ए नेमिंग वर्ड और द नाउन, but it does not refer to a one particular person. It's refer to one of the persons called boys. Like which the noun city in the second sentence does not refer to one particular palace. It means on the palace called cities. The noun that common to any person, palace or thing of its kind. Our class in call it a common noun. Therefore, the nouns boy and city are common nouns. We use a or an before a singular common noun. Example: a boy, a city, an apple, an animal, an umbrella. It's देखिए कॉमन नाउन्स में ये बता रहा है कि जैसे कॉमन नाउन में तो कई एक नाम आते हैं, कई एक सिटीज़ आती हैं, बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आती हैं, तो सबके एक जैसे 2-3 नाम वाले होते हैं, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन में एक ही होता है, जैसे डेविड है तो वो अकेला डेविड है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मुंबई क्या है? अकेली सिटी है, तो वो हो गई प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में एक जैसा अलग अलग होता है, जैसे अलग अलग सिटीज़ के नाम होते हैं, बॉयज़ के नाम होते हैं, तो ये हो जाती है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखिए बता रहे हैं यहाँ पर
ए बॉय तो उसमें ए का इस्तेमाल हुआ है, बॉय अकेला है ना तो उसमें ए का इस्तेमाल हुआ है। सिटी वो भी ए है, एक है तो उसमें ए सिटी ए बॉय। एंड एप्पल्स क्या है, ज़्यादा है तो उसमें एन का इस्तेमाल हुआ है, एन एप्पल्स। एंड एनिमल्स तो वो भी ज़्यादा है तो उसमें भी एन का इस्तेमाल हुआ है। एंड अम्ब्रेला एंड ईड्स यानी एन अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला भी ज़्यादा है तो उसमें एन का इस्तेमाल हुआ है। देखिए जैसे एक्सरसाइज बता रहा है यहाँ, क्वेश्चन राइट कॉमन नाउन्स अगेंस्ट ईच प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यह दिया है ए माउंटेन, ए रिवर, ए हिल स्टेशन, ए किंग, ए सिटी, ए ब्रांड नेम। तो देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो यहाँ प्रॉपर और कॉमन नाउन इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे प्रॉपर नाउन में है राणा प्रताप और कॉमन नाउन में है एक किंग, यानी यहाँ पर प्रॉपर नाउन इसलिए बता रहे हैं कि जो राणा प्रताप है वो क्या है, एक किंग है। और किंग तो कोई भी हो सकते हैं तो उसमें कॉमन नाउन हमने लिखा है एक किंग और प्रॉपर नाउन में है राणा प्रताप। उसी तरीके से सेकंड नंबर पे है पुणे। तो पुणे क्या है, एक सिटी है। तो सिटी तो जैसा हमारे यहाँ तो मुंबई की सिटी बताया था, अब यहाँ पुणे सिटी बताया है। तो कॉमन नाउन में हमने लिखा है ए सिटी और प्रॉपर नाउन में लिखा है पुणे। इसी तरह 3 नंबर पे है माथेरान। तो माथेरान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन में है ए हिल स्टेशन, क्या है, हिल स्टेशन क्या आ जाए, कहाँ आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर। अब यहाँ देखो प्रॉपर नाउन में यहाँ पर दिया है एवरेस्ट और कॉमन नाउन में दिया है माउंटेन। तो माउंटेन हमारा क्या है, कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है एवरेस्ट। उसी तरीके से अमूल है एक हमारा प्रॉपर नाउन, वो क्या है, एक ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम में हमने लिखा है, कॉमन नाउन्स के कॉलम में हमने ब्रांड नेम लिखा है और प्रॉपर नाउन के अंदर हमारा लिखा हुआ है अमूल। उसी तरह लास्ट में दिया है गंगा। तो गंगा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है हमारे गंगा। तो गंगा क्या है, गंगा एक रिवर है। देखिए गाइस ये हमने आपको रिवीजन में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए हम बार बार आपको रिपीटेड करा रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वॉचिंग वीडियो, बाय।